नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। एक बहुत ही कमाल की खबर आ रही है कि स्टारलिंक को इंडिया में लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। इसका क्या मतलब है? क्या परमिशन मिल गई है? तो स्टारलिंक कब तक आएगा? बाकी सारी कंपनियों को परमिशन मिल चुकी है, स्टारलिंक को इतना लेट क्यों मिल रही है? क्यों सरकार स्टारलिंक की परमिशन को इतना डिले कर रही है? आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है कि आप अपनी सर्विसेज के लिए जो आगे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने हैं, ग्राउंड स्टेशन लगाने हैं, उसमें आप काम आगे बढ़ा सकते हो। और जैसे ही आप सारे दस्तावेज और सारे जो भी चीज़ें चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करेंगे, हम आपको लाइसेंस दे देंगे। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब फाइनल लाइसेंस नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जियो को या और बहुत सारी वन वेब या उनको मिल चुकी है परमिशन आगे बढ़ने की और काम करने की, लेकिन स्टारलिंक को लटकाया हुआ है। ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहली वजह है कि जो स्टारलिंक है वो एक अलग सैटेलाइट नेटवर्क पर काम करता है। यानी कि यहां से करीब 550 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो है। अब वहां पर इन लोगों की 7200 सैटेलाइट्स लॉन्च्ड है। स्टारलिंक ने अपनी खुद की सैटेलाइट्स लॉन्च की हुई हैं और वो लो अर्थ ऑर्बिट पर घूमती रहती हैं, जिससे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं स्टारलिंक का। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं ये आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती है। दैट मीन्स किसी एरिया में अगर ग्राउंड स्टेशन नहीं है तो भी आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जबकि जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि बाकी सारी सैटेलाइट इंटरनेट जो चलते हैं वो अलग होते हैं, वो आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उनको ग्राउंड स्टेशन की मदद चाहिए होती है। एंड दैट मीन्स कि अगर बाकी स्टारलिंक को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी सैटेलाइट सर्विसेज हैं वो सरकार उन्हें बंद कर सकती है, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेशन बंद कर सकती है तो ऊपर सैटेलाइट तक सिग्नल नहीं जाएगा। एंड दैट मीन्स किसी भी कंट्री में इंटरनेट बैन किया जा सकता है। लेकिन स्टारलिंक आ जाने के बाद, क्योंकि ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर लेती हैं, अगर ग्राउंड स्टेशन इंडिया में नहीं है तो आसपास के देश से ये ले सकती है, वहां पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि सरकार इंटरनेट को किसी एरिया में बैन नहीं कर पाएगी और कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके बावजूद भी सरकार इसको मंजूरी दे देगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो करेंगे, कुछ लाइसेंसिंग होगी, कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते होंगे वो पेपर वर्क होगा, एंड देन स्टारलिंक आ जाएगी। अब स्टारलिंक अकेले नहीं आएगी, यहां पर भी एक कैच है। स्टारलिंक देखो पहले अकेले एंट्री मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इन्होंने एयरटेल और जियो के साथ पार्टनरशिप कर ली। एंड दैट मीन्स स्टारलिंक ही होगी, लेकिन हो सकता है इसकी रीब्रांडिंग भी हो, या हो सकता है कि ये जियो और एयरटेल अपनी अपनी अलग अलग सैटेलाइट इंटरनेट वाली एक मशीन बना के और उसे स्टारलिंक से कनेक्ट करके आप लोगों को बेचें। दैट मीन्स बैकएंड पे जो भी सैटेलाइट चल रही होगी, जो सैटेलाइट का काम हो रहा है या जो इंटरनेट चल रहा होगा वो स्टारलिंक से ही होगा, लेकिन ये लोग रीब्रांडिंग कर देंगे। या तो ये भी हो सकता है कि अपने चैनल्स के थ्रू स्टारलिंक को बेचेंगे, क्योंकि स्टारलिंक का अभी कोई यहाँ पर रिटेल नेटवर्क या ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक नई कंपनी है। हालांकि ये शुरू 2002 में हुई थी, इलॉन मस्क ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी इंडिया में इसका कोई सेलिंग नेटवर्क या ऐसा कुछ है नहीं, कोई सर्विस सेंटर वगैरह है नहीं। तो ये स्टारलिंक फायदा उठा रही है जियो और एयरटेल के प्रेजेंस का, क्योंकि यहाँ पर इनके रिटेलर, सर्विस सेंटर वो सब पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, तो बहुत आसानी होगी स्टारलिंक को बेचने में। तो ये पार्टनरशिप भी हुई है। तो ये अपडेट है अभी। देखो भाई, अभी जैसी सिचुएशन चल रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सैटेलाइट इंटरनेट है स्टारलिंक का, वो सबसे बेस्ट माना जाता है बाकी सारी सैटेलाइट इंटरनेट से, क्योंकि वहां पर सैटेलाइट्स का इतना एज नहीं है उनके पास बाकी सारी चीज़ों का एज है, लेकिन सैटेलाइट का एज सिर्फ स्टारलिंक के पास है। क्योंकि यहां पर इलॉन मस्क की कंपनी, इलॉन मस्क आपको पता होगा एक प्राइवेट स्पेस एक्स चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी, रॉकेट्स वगैरह भेजती है स्पेस में, तो वैसे ही कचरा मचा रखा है इलॉन मस्क ने 7200 सैटेलाइट्स, और ये लोग 40,000 सैटेलाइट्स करना चाहते हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। तो जब ये हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इसके आसपास भी कोई सैटेलाइट सर्विस होगी जो इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो ये इंडिया के लिए अच्छी खबर है। अगर ये आ गया तो अभी जिन जिन कंपनियों ने अपने फाइबर ऑप्टिक्स के तार नहीं बिछाए हैं, मत बिछाओ भाई, अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एकदम लास्ट माइल तक, लास्ट कोने कोने तक जहां इंटरनेट नहीं है वहां भी पहुंच पाएगा। यानी कि कनेक्टिविटी पूरी इंडिया में आ जाएगी। किसी भी पहाड़ के या किसी भी गांव में कहीं पे भी अगर आपके सर के ऊपर खुला आसमान है तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। प्राइसेस की बात करें तो यहां पर प्राइसेस ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। सुदूर इलाकों में इंटरनेट मिलेगा बट प्राइसेस ज्यादा हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि एयरटेल जियो के साथ पार्टनरशिप हुई है, तो इसमें जियो एयरटेल भी अपना कट निकालेगा, एंड जो भी चार्जेस हमसे लेगा तो वो स्टारलिंक को भी देने होंगे। तो इससे जितने मीडिएटर्स बढ़ जाते हैं उतने ज्यादा उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जियो और एयरटेल बैंडविड्थ को कम कर दे, थ्रॉटल कर दे और उससे सस्ते में प्रोवाइड कर दे।
ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर 100 Mbps की स्पीड है तो ये हो सकता है कि 1 Mbps कर दे, 50 Mbps कर दे, 25 Mbps कर दे, और जो प्राइसेस हैं जो प्लान्स के उन्हें और फर्दर कट कर दे, लेट्स से 1500, 1200, 1000, जो कि लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसके पास इंटरनेट ना हो और एक फास्ट इंटरनेट ना हो। अच्छी खबर है, जैसे ही फाइनल परमिशन मिल जाती है और लेटर ऑफ इंटेंट लाइसेंस में जैसे ही बदल जाता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड